जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 16 फरवरी 2026 और 16 फरवरी 2026 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 16 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस यह कब मनाया गया। तो यह विश्व जन्मजात हृदय दिवस यह 14 फरवरी को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जन्मजात हृदय दोषों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रभावित बच्चों या वयस्कों के जीवन का जश्न मनाना और शीघ्र निदान एवं उपचार के महत्व को उजागर करना। तो विश्व जन्मजात हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। दिवस की बात आई है तो अभी फरवरी महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। और आर्द्र भूमि सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? 2025 का आर्द्र भूमि पुरस्कार किसे दिया गया? श्री वेंकटेशन को दिया गया। किसे? श्री वेंकटेशन को दिया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 7वीं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। यह मिर्गी दिवस फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है और ये फरवरी के दूसरे सोमवार या 9 फरवरी को पड़ा, इसीलिए 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ठीक है, और अब कैसे पूरा को कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है याद करने में। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में PMO का नाम बदलकर क्या किया गया? तो PMO का नाम बदल के सेवा तीर्थ किया गया। क्या किया गया? सेवा तीर्थ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? तो ये सोल्जर थॉन क्या है? सोल्जर थॉन यह 2026 की घोषणा यह कौन किया? यह BOB बैंक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी बैंक की बात आई है तो अभी एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के लिए रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला RRB सब ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सर्विस रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। SBI ने चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। कर्नाटक बैंक ने खजाने 2 रसीद भुगतान शुरू किया है। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और DPI अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला है। तो बैंक से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कहाँ मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है? तो ये मड वोल्केनो का विस्फोट यह अंडमान द्वीप में हुआ है। कहाँ? अंडमान द्वीप में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी का कहाँ अपना
18वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में मनाया गया। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका थीम याद रखिएगा, विकसित भारत @ 2047। ठीक है, ये थीम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो यह अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। अभी भारत इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 की मेजबानी कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। भारत की बात आई है, ये है मैप में अपना देश भारत। भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? यह अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ हुआ है? तो ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। कहाँ? ब्राजील की रियो डी जेनेरो में हुआ है। ठीक है, हेने पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में, ठीक है, भारत 80 यानी कि 80 स्थान पे रहा और सिंगापुर पहले स्थान पे रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगावी झील। ठीक है, और ये याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय और राजस्थान का सिलसेट झील, और अभी ये नया ऐड हुआ है पटना पक्षी अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश का, और यह छड़ी ढांड यह गुजरात का। ये सब मिला के अब भारत में टोटल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गई है? 98। यही पूछ दे कि भारत में टाइगर रिजर्व टोटल कितना हो गया? 58 टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 नंबर का कौन है? माधव है। कौन है? माधव। और ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ये क्वेश्चन दरोगा के सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया था, 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में। 20 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के भारत 191 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, इंडेक्स की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताऊं, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे और USA पहले स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है। खुशहाली सूचकांक में भारत 118 स्थान पे है और फिनलैंड पहले स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पे और आइसलैंड पहले स्थान पे है। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे और CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे। यह 2024 के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, और डेनमार्क पहले स्थान पे है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे है। AI प्रिपेरेंस यानी कि AI के लिए अपना भारत जो तैयार है, कितना तैयार है, उस रैंकिंग में भारत 72वें स्थान पे। विश्व के सबसे समान देशों में भारत चौथे स्थान पे। कितने? चौथे स्थान पे। नहीं कहते हैं समान, कैसे? चारों तरफ से समान होना चाहिए, तो चौथे स्थान पे। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी चौथे स्थान पे। फायर मतलब आग, आग कैसे लगता है? चारों तरफ से। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे इंडेक्स से। अभी भारत की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन यह अहमदाबाद में शुरू की गई। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के
वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस बना है। ब्रिक्स 2026 समिट का ये मेजबानी कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। भारत पहली बार विमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। अच्छा, भारत से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। जैसे पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है? सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम शुरू किया गया कहाँ? हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? नवी मुंबई बनेगा। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र का बनेगा। ठीक है। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम। देखिए, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना है। अभी 5 गो राज्य, क्या है? 5 राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। पहला कौन है? मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख और 5वां हिमाचल प्रदेश। ठीक है। यही बोल दी कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये केरल। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल और पूर्ण साक्षर राज्य पहला हो जाएगा मिजोरम। ठीक है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? केरल में। और इसका नाम क्या है? आरलम। क्या है? आरलम। ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला AICT कौन बनेगा? लखनऊ। भारत का पहला राइस ATM कौन बनेगा? ये उड़ीसा। भारत का पहला अनाज ATM कौन बनेगा? हरियाणा। देखिए, अनाज ATM कहेगा ये उड़ीसा, नहीं, अनाज ATM कहेगा तो हरियाणा, राइस ATM कहेगा तो उड़ीसा, गोल्ड मिल्टिंग ATM कहेगा तो हैदराबाद। ये सब याद रखिए। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण शुरू किया गया जिसका नाम क्या है? नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा के सोनीतपुर में खुलेगा। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती कौन है? दिव्या देशमुख। 2025 का बता रहे हैं। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये कहाँ खुलेगा? सिक्किम में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा यह दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला AI विलेज का नाम क्या है? महाराष्ट्र के सतना भाभी। भारत का पहला 16 सिटी का नाम 16 सिटी कहाँ बनेगा? सांची। भारत का म्यूजिक सिटी कौन बनेगा? ग्वालियर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ होगा? अजमेर में। भारत का पहला मानव युक्त पनडुब्बी ये कौन बनेगा? ये मत्स्य 6000। भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा वो गगनयान। और गगनयान में याद रखेंगे इसमें 4 व्यक्ति जा रहे हैं, एक प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या है? व्योम मित्र। ये क्वेश्चन 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये 2026 का हम बात कर रहे हैं। देखिए, इतना चीज़ जो हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट ये सब इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट बता रहा है जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और आप देखेंगे एग्जाम में ये सब पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, हम ऐसे ही नहीं बता रहे, अगर आपके पास पेपर होगा तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब पूछा जाएगा, तो भारत से इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस बैंक के MD और CEO संजय अग्रवाल का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो यह बढ़ाया गया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। किस बैंक का? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO संजय अग्रवाल का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में तारिक रहमान कौन है? तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो यह तारिक रहमान यह बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कहाँ के? बांग्लादेश के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बांग्लादेश की बात आई है, ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी बंगाली टाका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस। याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच एक समप्रीति सैन्य अभ्यास होता है। कौन सा सैन्य अभ्यास? समप्रीति सैन्य अभ्यास होता है, ये भी याद रखेंगे। अभी बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन
में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ है। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को अपना बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। कब? 8 अगस्त को। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्त की है। तो इतना याद रखेंगे बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली कमान संभाली है? तो यह अपना देश भारत ने संभाली है। अभी भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली। कौन? भारत। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, भारत के बारे में अभी ही आपको इसी वीडियो में अभी रिकॉल करवा है, तो थोड़ा ये क्या कहते हैं ज्योग्राफी के पार्ट में भारत के बारे में देख लें। भारत से बताते हैं कि सिर्फ भारत क्षेत्रफल के स्थान पे कैमा स्थान है? 7वां नंबर। कैमा नंबर? 7वां नंबर। तो थोड़ा रिकॉल कीजिए मेरे साथ। पहला कौन है? रूस। दूसरा कनाडा। तीसरा अमेरिका। चौथा चीन। पांचवा ब्राज़ील। छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। 8वां कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना। कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना। अच्छा, भारत से याद रखेंगे सिर्फ भारत की लंबाई कितनी है? 32-14। कितना है? 32-14 ये लंबाई है। यही अगर चौड़ाई बोल दे तो 29-33। देखिए मैं फिर आपको रिमाइंड करवा, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। किस एक स्टूडेंट को क्या होता है कि सिर्फ 5 से 6 सब्जेक्ट उसके दिमाग में रहना चाहिए। आप टीचर नहीं है किससे आएंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, आप जितना हो सके उतना को कनेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा, और नहीं तो ये सब आपको बोर फील हो रहा होगा। इसीलिए चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो देखिए ये आपको हम लंबाई बताएं कि 32-14 और ये चौड़ाई हो गया 29-33। और बताते हैं भारत का अगर पूरा क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 32-87-263। क्या बोले? 32-87-263 वर्ग किलोमीटर। यह क्या है? पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत के बता दें कि इससे भारत के उत्तर में, ठीक है, भारत के उत्तर से कौन कौन सा सट रहा है सीमा? तो एक पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा और ये बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, यह स्थल सीमा बताएं। क्या बताएं? भारत के स्थल सीमा कौन कौन हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश है ना, ये सबसे ज़्यादा सटता है। कितना? 40-96। देखिए ये सब डाटा हमें याद है, ये आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो ये सब आपको डाटा याद होना चाहिए और मज़ा आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो पाकिस्तान कौन कौन बताइए? स्थल सीमा कौन कौन हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अब बांग्लादेश है ना, ये सबसे ज़्यादा सटता है। कितना? सबसे ज़्यादा कौन सटता है? बांग्लादेश। अच्छा, स्थल सीमा जो सटता है उसका पूरा मतलब लंबाई कितना है? 15,200। कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200। देखिए हमें ऐसे ही याद है और आपको इसी प्रकार याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और बताते हैं कि से उपमहाद्वीप, भारत के उपमहाद्वीप कौन कौन हो जाएंगे? पाकिस्तान हो जाएंगे, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, इसमें भारत भी आएगा और बांग्लादेश भी आएगा। ठीक है, ये सब याद आना चाहिए। अच्छा देखिए, और एक चीज़ और बताते हैं, भारत और चीन के बीच कौन सा भारत और चीन के बीच कौन सा जो रेखा है ना, वो कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। यह कब खींचा गया था? तो 27 अप्रैल 1914 को। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ। ये कब? 15 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा। ठीक है, यह अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं, जैसे
भारत का, ठीक है, भारत का जो देश का मानक समय रेखा है ना, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। तो उसमें कुछ भारत का राज है, ठीक है, देश का। देखिए, अगर आप सच बता रहे हैं, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं ना, अगर आप सच में अगर पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको मेरे साथ रिकॉल आ रहा होगा। तो देश का मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसमें अपना भारत का 5 राज्य आता है। कौन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल में देखेंगे इससे सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये भी याद रखें। अच्छा, क्षेत्रफल में देखेंगे इससे सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? तो ये कच्छ हो जाएगा, जो कि गुजरात का। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, लेह, जो जम्मू कश्मीर का लेह हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा इस कर्क रेखा जो भारत के क्या कहते हैं, बीचों बीच से गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्यों से। कै राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य से? पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कौन कौन? एक बार और रिकॉल कीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने 94, कितना? 94 मेडल जीते। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत ने डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुई एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और 94 मेडल जीतकर टेबल में टॉप पे रहा। कौन? अपना देश भारत रहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना? 94। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है? तो यह WHO ने किया है। कौन? WHO। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन? WHO। अब WHO की बात आई है तो ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा। अच्छा, यह इसका स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। और 1948 से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अगर आप रेगुलर अगर RSR करंट अफेयर्स के स्टूडेंट है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? NCC का स्थापना। NCC का भी स्थापना कब हुआ? 1948 को। और NCC से सबसे इम्पोर्टेंट किसे NCC का भी महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या? वीरेंद्र वत्स। क्या नाम है? वीरेंद्र वत्स। ये भी याद रखेंगे। अच्छा, नियुक्ति से कुछ और इम्पोर्टेंट नियुक्ति बताओ। जैसे सेबी का स्थापना कब हुआ? 1988। इसके चेयरमैन कौन है? तुहिनकांत पांडे। और ये भी दरोगा के एग्जाम में 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। पेपर अगर आपके पास होगा तो देख लीजिएगा। हम फिर बता रहे हैं, ऐसे ही आपको हम कुछ नहीं बक रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है सब बता रहे हैं। जैसे कैग के भी अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये सब पूछा गया। देखिए, जब भी नियुक्ति की बात आता है अप्रोक्स आपको हम 5 से 10 जो है ना नियुक्ति आपको हम रेगुलर आपको कंटिन्यू रिकॉल करवाते थे। उसमें से देखिएगा मेरे हिसाब से सब एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। आप दरोगा के ना सब एग्जाम देख लीजिएगा, सब शिफ्ट का देखिएगा ना, सब में पूछा गया, ठीक है। RBI वाला भी पूछा हुआ था कि RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जो कि आर्टिकल 148 में, इसका अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति है। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो ये अरविंद पनघड़िया है। इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। यूनेस्को के अभी महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल एनानी है। कौन है? खालिद एल एनानी। देखिए,
ये है खालिद एल इनानी, एक है भारतीय फुटबॉल टीम का कोच, ये कौन है? खालिद जामिल। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन अभी हाल ही में किस राज्य में एक्सरसाइज युवा शक्ति का आयोजन होगा? ठीक है, तो यह किस राज्य में होगा ये आपको कमेंट करना है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो कमेंट करें, नहीं जानते मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ठीक है, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो यह चीन बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।